सुख हमने देखा तो दुख कौन देखेगा? प्रकृति में सुख दुख सुबह शाम सब कुछ है, लेकिन हाँ भगवती से प्रार्थना करो मां कैसे भी आंधी आए तूफान आए आपका सिर पर हाथ रहे, फिर कोई भय नहीं है, कोई भय। गीताकार कृष्ण ने कहा अर्जुन हानि लाभ जीवन मरण आएंगे ही, लेकिन मेरा भजन करने वाला उसको प्रसाद मान लेता है। ये दुख आया प्रसाद है, तकलीफ आई प्रसाद है, जो हुए प्रसाद है सर्व दुखाना। कृष्ण ने कहा दुनिया के सारे दुख एक क्षण में खत्म हो सकते हैं सबके, जो हो प्रभु का प्रसाद माने। जो हो रहा है वो ये दुख कहां बताइए, कृपा है उसकी। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। तो इस तरह हम लोग उस परमात्मिका भगवती परम्बा राजराजेश्वरी दुर्गा को हम लोग देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। बोले जगदम्बे मात की, दुर्गा भवानी की जय, मां अम्बे जय जगदम्बे, जय मां अम्बे जय जगदम्बे, जय मां अम्बे। जय जगदम्बे। आइए कथा का प्रसंग शुरू करते हैं। सावर्णी सूर्य तनयो यो मनुकस्तदेष्टमः निशामय तदुत्पत्ति विस्तराद गदतो मया। सूर्य के पुत्र सावर्णी के 8वें मनु कहलाए, सावर्णी मनु। और उसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था सुरथ। बहुत पवित्र राजा थे। तस्य तैरभवत् युद्ध प्रतिबल्लेन दंडितः। राजा सुरथ बड़े महान थे, बच्चों की तरह अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। किसकी तरह? बच्चों की तरह पालन करते थे। अपने बच्चों को और प्रजा को कभी उन्होंने दो नहीं समझा। उनके राज्य में सब सुखी थे, उनकी रानी, उनके बच्चे और उनका पूरा प्रजातंत्र बहुत सुखी था, कोई दिक्कत नहीं थी। राजा बड़े सरल थे, मंत्रियों को संतरियों को सबको बड़े प्रेम से पालते थे। लेकिन मंत्रियों के मन में कुबुद्धि आ गई। ये राजा तो सबको अपना जैसा मानता, अपना जैसा मानता है, क्यों नहीं इनका राज्य ही अपना ले ले। दुर्बुद्धि आ गई, और जहां दुर्बुद्धि उसके मन में आ गई, एक दिन मौका पा करके जंगली लोगों के साथ में मिलकर के संतरियों ने, मंत्रियों ने एक षड्यंत्र रच दिया और राजा के राज्य को घेर लिया। राजा सूरत को पता चला अपने ही पाले लोग, अपने ही लोग। और याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी दूसरा कोई तकलीफ नहीं देता है, जब देता अपने लोग ही देते हैं। अच्छा, कोई आपको कष्ट देगा तो अपना बन के तो देगा ना, ये दुनिया है। आप गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म। यही होता है। आपको जीवन में कोई धोखा देगा, अपना देगा जिसे आपने अपना ज्यादा माना है।
हमें अपनों ने लूटा है, भला गैरों में कब दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी भी कम था। भैया सावधान रहिए। राजा सूरत युद्ध करने गया, घमासान युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में राजा जीत नहीं पाया क्योंकि सामने सैनिक बहुत इकट्ठे कर लिए, उन्हीं के संधि मंत्रियों। और याद रखिए, जब अपने लोग कष्ट देते हैं ना तो तकलीफ होती है। एक तरफ लोहे की कुटाई हो रही थी, एक तरफ सोने की पिटाई हो रही थी। सुनार और लोहार पीट रहे थे, तो लोहा रो रहा था। तो सोने ने पूछा, यार क्यों रो रहे हो? तो लोहे ने कहा, मुझे अपने वाले पीट रहे हैं। तो लोहे से लोहा पीट रहे। चलो तुमको तो दूसरे लोग पीट रहे हैं, सोने को सोना थोड़ी पीट रहे हैं, पर मुझे अपने वाले। समझना तू से अपना जो कि शादी में अपना हो। समझना तू से अपना जो कि शादी में अपना हो। समझना तू से अपना जो कि बर्बादी में अपना हो। प्रेमियों, महाराज सूरत वापिस घर में भाग गए, महल में आ गए। सैनिकों ने महल घेर लिया। थोड़ा म्यूजिक कम कर दो, थोड़ा सा कम कर देगा, थोड़ा सा कम कर, कान में लग, यहाँ से या वहां से यहीं कर, हल्का सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा भाग कर आया, अपनी रानी अपने बच्चों को देखा और देखकर सोचा अब तो बचना मुश्किल है। महल घिर चुका था। सूरत महाराज अपने महल से एक सुरंग जानते थे। गए, सुरंग का पत्थर हटाया और घोड़े के साथ जंगल में भाग गए। भागते भागते दूर जंगल में गुफा से निकल गए और एक घनघोर जंगल में चले गए। राजा बड़े दुखी थे। मन में बार बार आ रहा था, क्या मेरे अपने लोग ऐसा कर सकते हैं? मेरी रानी का क्या हाल किया होगा, मेरे बच्चों को क्या किया होगा, मेरा प्यारा हाथी जो रोज मेरे से भोजन करता उसकी क्या दुर्दशा की होगी। सोच सोच करके राजा जंगल में परेशान हो रहा है। और घूमते घूमते राजा जंगल में एक वृक्ष के नीचे गए। क्या देखा, वहां एक पहले से कोई बनिया बैठा था, पगड़ी बांधे। बनिया समझ में आ रहा था, पहले से कोई बैठा था। राजा भी वहां जाके बैठे। राजा ने, बनिए ने जब राजा को देखा, प्रणाम किया, महाराज इस जंगल में जहां पर विपदा पड़त है सो आवे ऐ देश। जिसपे विपत्ति पड़ती है वही आता है इस गांव में, तो आप चित्रकूट में छा रहे रही मन अवध नरेश। भगवान क्यों गए चित्रकूट के जंगल में? क्योंकि विपदा पड़ती है। तो राजा ने कहा, भाई ठीक कह रहे हो, तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम समाधि नाम है, मैं बनिया हूं। राजा ने कहा, मेरा नाम सूरत है, मैं राजा हूं। तो भाई कैसे आए? दोनों ने पूछा। उन्होंने कहा, मेरे ही संतरी मंत्रियों ने विरुद्ध षड्यंत्र करके मेरे महल को घेर लिया। मैं प्राण बचा के गुफा से भाग कर आया हूं, लेकिन यह मन बार बार वही जा रहा है। मंत्री ऐसा नहीं कर सकते हैं, सैनिक ऐसा नहीं कर सकते, ये मन नहीं मान रहा।
मेरी रानी मेरे बच्चों के साथ क्या दशा की होगी उसने। बनी ने कहा महाराज मेरी भी दशा सुन लीजिए, दोनों एक ही जगह हैं। मैंने जीवन में काम किया, काज किया, व्यापार, देश विदेश, इतना पैसा कमाया, धन कमाया, पर मेरे पत्नी और मेरे जो बच्चे थे वो यही चाहते थे कि सारा धन हमें दे दे, हम खा लें, पी लें, उड़ा लें। लेकिन मेरा रहता था कि नहीं, यज्ञ करो, दान करो, सत्कर्म करो। मेरी पत्नी मेरे बच्चों के साथ में मिल गई और मिल करके उसने ऐसा षड्यंत्र निकला, मैं व्यापार करने गया, पीछे से मेरा सारा धन छीन लिया। मैं घर आया, मेरी तिजोरियां खाली हो गई, मेरी किसी ने सुनी नहीं, यहां तक कि मेरे ही अपने बच्चों ने निकाल दिया घर से कि तू कोई लायक नहीं है। जिन बच्चों को पाला पोसा, विवाह किया, घर बसाए, बड़े बड़े महल बनाए, लेकिन महाराज मेरी भी बड़ी दुर्दशा है। क्या है? ये मन बार बार जा रहा है, शायद पत्नी बुलाने आ रही होगी, शायद बेटा आ रहा होगा। उन्होंने इतना कुकृत्य किया है, लेकिन ये मन नहीं मान रहा है, बार बार उसी गांव में जा रहा है। शायद 2 दिन में ठीक हो जाएगा, सुधर जाएंगे। राजा ने कहा भाई दोनों की हालत एक जैसी है। जिज्ञासा बच पूछ रहा मैं, हे श्रद्धेय सुमेधा संत, मेरा मन पर तंत्र मोहवश, इससे हूँ मैं दुखी अनंत। चला गया जब राज्य व्यर्थ है, उसके लिए शोक संभार। ये सब जान रहा हूँ फिर भी, क्यों रहता मन दुखी अपार। पत्नी पुत्रों से निष्कासित, भृत्य बांधवों से परित्यक्त, है समाधि भी उन स्वजनों के प्रति क्यों है इतना अनुरक्त। क्या करना चाहिए? तो दोनों ने मिलकर एक सलाह की बाबूजी। क्या की? कि जंगल में किसी ऋषि से पूछना चाहिए, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा दगा किया है, फिर भी ये मन उनको क्यों अपना मान रहा है? कौन है इस मन को चलाने वाला? अरे जब छोड़ आए तो क्यों, पर मन बार बार वही जा रहा है। ढूंढते दोनों एक ऋषि के आश्रम में गए। वो आश्रम सुमेधा ऋषि का था। राजा ने देखा, बनिए ने, वहां एक घाट पर शेर और हिरण पानी पी रहे, पशु पक्षी सब साथ में रह रहे थे। क्योंकि संत निर्वैर थे, इसलिए उनके पास में रहने वाला भी निर्वैर हो जाता था। देखो आदमी कामी होगा तो लोग कामी हो जाते हैं, क्रोधी हो तो क्रोधी हो जाते हैं, पर जब जीवन में ईश्वर सत्ता आ जाती है तो उसके पास में बैठने वाले भी सब वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए अपनी जो निकलने वाली तरंगे है ना, वो शुद्ध होनी चाहिए। अब कोई आदमी लहसुन खा ले, कितना ही छुपाए, पर बदबू थोड़ी छुपेगी। इसी तरह कर्म की बदबू छुपती नहीं है दुनिया में। महात्माओं की बिल्ली और चूहे साथ रह रहे हैं। अरे और छोड़ो, वृंदावन में टटिया स्थान में हम लोग बचपन में रहे, एक जगह बिल्ली चूहे सब सुबह सुबह कलेमा करने के लिए आते थे, आज भी आते हैं, सब एक ही जगह भोजन करते हैं। मन की उन्नता जिनकी हो गई है, उनके आसपास वाले जैसे कोई चंदन हो जाता है तो आसपास वाले पेड़ भी चंदन हो जाते हैं। अपनी खुशबू बढ़ा, और खुशबू सत्य से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? जिस दिन कोई व्यक्ति सत्य को पकड़ लेता है, उस दिन उसके जीवन की खुशबू आरंभ हो जाती है। दोनों ने महात्मा जी को प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया
चरणों में पड़े भगवान आपसे एक प्रश्न करना है। सुमेधा ऋषि ने कहा देखो रात हो गई है, तुम लोग थके लगाए दिखाई दे रहे हो, चलो चल करके भोजन करो, विश्राम करो, कल सुबह बातें करते हैं। बनिया और राजा दोनों जाकर कुटिया में भोजन किया, शयन कर गए। सुबह सुबह स्नान करके महाराज जी दोनों महाराज जी के सामने आए। भगवान हम दोनों का प्रश्न एक ही है, ये मन बार बार संसार में क्यों भागता है? क्यों बेटी बेटा घर धन दौलत की तरफ जा रहा है? जब उन्होंने ठुकरा दिया फिर ये मन मान क्यों नहीं रहा है? सुमेधा ऋषि हंसे और बोले बच्चों, इस संसार को चलाने वाली का नाम भगवती परम्बा। बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि को कब कहां लगा दे। ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। कोई करोड़ उपाय करे पर वह प्रकृति रूपा बुद्धि को घुमा ही देती है, उसका नाम देवी है। ये तेरा मेरा मोह माया ये सब उसी के कृत्य है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण। देखो देखो इन पक्षियों को देखो, इस पेड़ में कितने घोंसले लगे हैं, पर पक्षिणी दाना लेकर आती है तो अपने बच्चों को खिला रही है, दूसरा बच्चा भूखा मरता तो मरे। क्यों जी? आप कमाते हो अपने घर को देते हो, पड़ोस के अंदर झोंपड़े में कोई मर रहा है तो आप देते हो क्या? क्योंकि मेरा मेरा मेरा, ये मेरापन, ये मां। इस शेर को देखो राजन, सिंगनी के पैसे किस तरह पूंछ हिलाता हिलाता सिंगनी के पैसे चल रहा है, इतना ताकतवर है, लेकिन इससे पुत्र की कामना है। ये हिरण को चीर कर ये फाड़ देता है, लेकिन अपने बच्चों को दांतों में दबा कर देखो कैसे।